लोगों की कंप्लेंट है कि यहाँ पर टॉयलेट चाहिए, यहाँ पर नल होना चाहिए और ये गेट होना चाहिए। बाथरूम बना के दिया हुआ है, आज तक वो बोल रहे बाथरूम नहीं है, वो बोल रहे। दिखा दूंगा। लेकिन क्या होता है जब मार्केट बन जाता है तो आप लोगों का भी काम होता है उसको संभालने का, लोग उसको मेंटेन नहीं करते, इसकी वजह से मार्केट खराब हो जाती है। तो क्या आप लोग मेंटेन करेंगे? उसमें बना हुआ वो बकरा मार्केट के अंदर है है ना, नहीं तो हमको कहाँ दिए? नहीं हम वो तो बोल रहे हैं मार्केट में। सफाई की जिम्मेदारी हाँ तो हमको नहीं करते। ये आदमी फंसा दिए। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं अरे है। भाई तुमको नहीं मालूम है? आप लोगों को बोलना चाहिए था अभी एमएलए साहब को, क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? उनको ये लोग यूज करते हैं ना जो लोग प्रॉपर उसको मेंटेन नहीं करते, साफ सफाई करना पड़ेगा। एमएलए साहब तो आगे क्लीन नहीं करवाएंगे ना, वो तो जो यहाँ रहते हैं जो इस्तेमाल करता है उसको करना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं चटोर गली में, जूना मछली मार्केट जिसको बोलते हैं। लेफ्ट साइड में जो जूना मछली मार्केट पहले था, मेरे लेफ्ट साइड में, अब पहले उसको रिपेयर किया गया, उसके बाजू में फिर जो जगह खाली थी वहां पर नया प्लान लाया गया। नया प्लान के तहत एक ये नया मार्केट यहाँ पर बनाकर रेडी किया गया। अब यहाँ पर भिवंडी वेस्ट के एमएलए महेश चोगले यहाँ पर आए, उन्होंने इसकी ओपनिंग की और ओपनिंग करने के बाद उन्होंने क्या बातें कही है, सबसे पहले तो हम आपको वो दिखाएंगे। स्टेडियम में भाई जल्दी 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 चलो, बहुत सारी दवाइयाँ लेनी है। लेनी है कहाँ से? बागी फिल्डों से होम्योपैथी, रमन अली से आयुर्वेदिक, बंजार पट्टी से बकरे की दवा, कैबी नगर से यूनानी। इतने धक्के क्यों खा रहा है भाई? सारी दवाइयाँ एक जगह से लेना। एक जगह से कहा? चल पर मिल जाएगी तुझे सब तरीके की दवा, स्टैंडर्ड, जेनरिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एंड वेटरनरी ड्रग्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स, सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स, सर्जिकल आइटम्स एंड पेट फूड भी अवेलेबल है। सिर्फ वीडियो ही देखते रहोगे? फोन उठाओ और कॉल करो। सत्तार मेडिकल, पिरानीपाड़ा, शांतिनगर, भिवंडी। ओके, महेश भाई क्या कहेंगे? आज यहाँ पर जूनी मछली मार्केट का ओपनिंग हुआ, इतने सालों के बाद ये हुआ, क्या कहेंगे इसके बारे में? एक अच्छा काम भिवंडी में हो रहा है तो आप एक मानो, ऐसा मैं बोलता हूँ, क्योंकि अभी ये मच्छी मार्केट उधर का भी है, पूरा 5 करोड़ का फंड था, उधर का 3 करोड़ था, उधर कुछ प्रॉब्लम से रुक गया, लेकिन इधर का 2 करोड़ रुपया था, वो 2 करोड़ आज पास होके उसका काम होके आज पूरा उसका ओपनिंग हो गया। जो इतनी गंदगी थी इतने सालों से, लेकिन ये मार्केट भी हम देखते थे, मेरे बचपन से मैं आ रहा हूँ, अभी इसको 40-50 साल हुआ होगा मार्केट को, कोई बनाया नहीं था। एक बीच में अंदर वाला थोड़ा सा बनाया था, उसके बाद कोई बनाया नहीं था। तो आज ये मार्केट भी एकदम अच्छा, एकदम खूबसूरत मार्केट बना है, तो थोड़ी गंदगी भी कम होगी और अच्छा काम होगा। अभी सर रोड का काम बाकी है, ये रोड होगा तो ये भी छोटा सा रोड हो जाएगा। बाजू वाला जो गाला है क्या उसकी भी रिपेयरिंग होनी है या वो वैसे ही रहेगा? नहीं, उसकी अभी तो हो गई, बहुत ज्यादा गंदगी वहां पर है, रिपेयरिंग किया है, ये तो नया बनाया ना, नया बनाया। तो रिपेयरिंग हो तो पहले महापालिका ये कभी नहीं बनाया था महापालिका ने, तो पहले एक 15 साल पहले या 20 साल पहले बना था, वो 20 वर्षापूर्वी ना, तभी अभी इसके बाद नहीं बना। तो एक अच्छा काम ये माध्यम से मच्छी मार्केट में भी, इधर के लोग थी, ये जूनी मच्छी मार्केट बोलते हैं, तो जूनी मार्केट का ये भी हुआ है, उधर का भी काम चालू है, वो भी हम पीछे लगे, वो भी होगा। एक अच्छा काम भिवंडी में मेरे माध्यम से। एरिया के लोगों को तकलीफ सर यहाँ पर ये है कि चलो मार्केट तो बन गया, लेकिन इसका जो ड्रेनेज होता है, जो गंदा पानी होता है, वो सब पीछे की नाली से, पीछे की गटर से, सामने की गटर से पूरा रोड पर आता है। तो क्या नगर पालिका इसको बनाकर देगी ताकि लोगों को यहाँ पर आसानी हो, या आप इसके लिए कुछ करेंगे? फंड तो दिया है, ये प्लान इंजीनियर का रहता है, उसने आउटो ये डाला है बाहर, लेकिन वो किधर डालना है वो तो महापालिका वाले बैठाएंगे ना, बेटर किधर जाएगा। अब इधर ज्यादा गटर नहीं होगा और इधर पानी थोड़ा सा भरता है तो बाहर आता होगा, तो उसका कैसा ये करना है, वहां पर पैसा तो लाके दिया है। अभी ये मतलब फंड जो था पूरा गटर का, इसका पूरा एक साथ सब उस पे था, तो अभी क्या करेंगे वो, इसने मैंने आउटर निकाला है, तो बाहर कहाँ की डालना है वो उसको बता देंगे तो डाल देगा, वैसा नहीं तो वो काम नगर पालिका करेगी। मैं वो पूछ लूंगा, नहीं तो। थैंक यू। ओके, क्या कहेंगे डीके भाई, ये जो जूना मछली मार्केट है इसको लेकर तकलीफ तो हमेशा से थी, अभी ये बना है, लेकिन क्या आगे भी आराम मिलेगा या फिर तकलीफ ही रहेगी? बिल्कुल आराम मिलेगा। ये जो तकलीफ थी हम हमारे बचपन से देख रहे, जब भी मार्केट लेने आते थे तो इस तरीके का कीचड़ वगैरह मार्केट के अंदर रहता था कि आदमी को पैर रखने तकलीफ रहती थी। मार्केट लेने आदमी इसलिए थोड़ा अवॉइड करता था। अब जो हिसाब से हमारे आमदार साहब ने यहाँ पे काम किए, नया मार्केट हमको डेवलप करके दिए,
तो अब हमारे पूरे एरिया वाले को एक आसानी हो गई है कि मार्केट लेने आदमी आए तो जल्दी से मार्केट लेके भी जाएंगे और साफ सुथरी मार्केट में आके साफ सुथरा मार्केट लेके घर जाएंगे और अपना एंजॉय। लेकिन जो शिकायत है सामने कचरे की और फिर ये गटर की और इसका जो गंदा पानी होता है वो सब रोड पर बहता है, मतलब मार्केट तो बन गई लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अभी तक नहीं बना, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो अभी आमदार साहब ने अभी जैसा आपको बोले ड्रेनेज सिस्टम का भी जो भी काम हुआ है उसको आउटर आउटलेट दे के उसको लाइन को बाहर कर देंगे तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और रही बात सामने की आपने की है तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है खासगी, उसके ताल्लुक से हम कुछ बोल नहीं सकते। मोहल्ले वालों को तो बोल सकते हैं कि भाई कचरा ना फेंको यहाँ पर, मोहल्ले वाले जब तक इनिशिएटिव नहीं लेंगे ये वैसे ही रहेगा फिर। जी लेकिन मोहल्ले वाले हमेशा कंप्लेन करते हैं, आप कचरा फेंकने वाले रात के अंधेरे में फेंक के चले आते तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा मोहल्ले वाले उस चीज को बोलते रहते। और आज हमारे मोहल्ले में सब में बड़ा काम मार्केट का हो गया है, वो चीज की हमको मोहल्ले वाले बहुत ज्यादा खुशी है और इसी वजह से हम आमदार साहब का धन्यवाद करते हैं। ड्रेनेज की लाइन का पूछ रहे हो जो आप, तो ड्रेनेज की लाइन का आउटलेट तो दिया है, जैसे आमदार साहब ने बताया कि आउटलेट दिया हुआ है। आउटलेट हम लोग ने गटर में डाले भी है। आपका ये रोड का जो कनेक्टिविटी है बाहर के मेन रोड से ये रोड की जो कनेक्टिविटी है ये चालू हो जाएगी आपकी। ये ड्रेनेज का काम अपने आप ही नगर पालिका हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये जो पानी भर रहा है गड्ढे की वजह से भर रहा है, वहाँ पे आधा आरसीसी रोड रुका हुआ है, वहाँ पे रोड ऊपर हो गया है, यहाँ पे कम है। और ये साइड से ढलान है, आप देखोगे तो ये पूरी नीचे से ढलान आती है यहाँ पे, तो यहाँ पानी जमा होता है। आपका रोड का लेवल एक बार निकल जाएगा इंशाल्लाह पानी नहीं भरेगा आपका, समझे। अब ये नगर पालिका के इस पे है, बाकी हमने जो किया है वो तो आप देख रहे हो। हमारे मार्केट तो बेहतरीन बन गया। अब देखना ये है कि जैसा ये बना है ये मेंटेन भी वैसा ही रहता है कि इसको फिर से पुराने तरीके से वापस से उसी गंदगी में लोग लेकर जाएंगे, क्योंकि मेंटेनेंस जरूरी है। अगर मेंटेनेंस नहीं है तो फिर मार्केट बनाकर कोई फायदा नहीं है। तो देखना ये है कि इसको लोग मेंटेन कैसे करते हैं। ये सारे लोग जो यहाँ पर जो मछली की शॉप वाले हैं ये वो भाई लोग हैं, तो ये लोग कुछ बोलना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हैं? आपका दुकान है, क्या कहना चाहोगे? कहना ये है कि ये लेडीज लोग जो है डूंगा खारबाव कहाँ से धंधा करने आते हैं, बराबर। अब उन लोगों को स्टेज आएगी तो कहाँ जाएंगे? अच्छा, यहाँ पर मतलब टॉयलेट का इंतजाम नहीं है? नहीं है। फिर ये जो बल्ब बिलब लगाए हैं हमारा माल बिल चोरी हो जाएगा। यहाँ पे गेट भी नहीं लगाए। अच्छा, यहाँ पर गेट भी होना चाहिए, होना बनता था। ये सुविधा, पानी नहीं है, नल नहीं है, ये सुविधा नहीं है ना। तो सर हम लोग तो इसकी पावती वगैरह फाड़ना भी चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि मतलब म्यूनसिपालिटी को कुछ जावे। आप लोगों को सहूलत चाहिए कि भाई नल लगे, गेट लगे, पानी लगे, सारा कुछ यहाँ पर मिलना चाहिए। पहले नहीं था। हमने बहुत बार अर्जी किया, हमने ये चीज की अर्जी बहुत बार किया है कि यहाँ पे लगवीला जागा में साहब पाया मानता कुछ जाना, आदमी लोग कहीं भी चले जाएंगे, औरत लोग जाएंगी, औरत लोग आ जाएंगे। ठीक है, आपने सबसे बड़ा मसला गेट का है, क्योंकि अगर ये इतना शानदार बनाने के बावजूद भी ये गेट के बगैर अधूरा है। क्योंकि यहाँ बिल्कुल शाम हुई दिन हुई, जितने चरसी गंजरी आगे बैठते हर चीज एक एक लेके चले जाएंगे और हमारा माल चोरी होता है। सबसे बड़ी तकलीफ है कि हमारा माल चोरी होता है। कुछ चीजें आप लोगों से जानना चाहता हूँ, ठीक है। अभी मार्केट बन गया, आप लोगों की कंप्लेंट है कि यहाँ पर टॉयलेट चाहिए, यहाँ पर नल होना चाहिए और ये गेट होना चाहिए। चलो ठीक है, हम सवाल करेंगे उनसे। लेकिन क्या होता है जब मार्केट बन जाता है तो आप लोगों का भी काम है तो उसको संभालने का, लोग उसको मेंटेन नहीं करते, इसकी वजह से मार्केट खराब हो जाती है। तो क्या आप लोग मेंटेन करेंगे उसको? करेगा ए म्हणजे कसं जरा साफ सुथरा, साफ सफाई होनी चलेगा। जबाबदारी कौन घेणार है, कौन नहीं घेणार? अरे जवाबदारी तो लेना पड़ेगा ना अगर आप काम करेंगे यहाँ पे। कोई जवाबदार नहीं है, पीछे हमारा पर्सनल मकान है। एक बार यहाँ बात मकान की नहीं है, बात मकान की नहीं है, बात मकान की नहीं है, बात सिर्फ ये मछली मार्केट की है बस। ये जो मार्केट की जो गंदगी वगैरह होती है ये मच्छी वालों के ऊपर है कि वो साफ सफाई रखे, हर हफ्ते धोए, गंदगी छोड़ के जाते हैं। यहाँ मुतते भी है वो लोग, उनको बाथरूम बना के दिया हुआ है। आज तक वो बोल रहे बाथरूम नहीं है, वो बोल रहे दिखा दूंगा, बाथरूम तक यूज नहीं किया आज तक 20 साल में। अभी आप बोलिए साहब कहाँ गए? ये तो बोल रहे बाथरूम बना हुआ वो बकरा मार्केट के अंदर है ना। नहीं तो हमको कहाँ दिए? नहीं हम वो तो बोल रहे हैं मार्केट में सफाई की जिम्मेदारी। हाँ तो हमको उसमें से दे दो। वो जाके बाथरूम की हालत देखो, A1 क्लास बाथरूम बनाया था। ये लोग ने ऊपर हकते हैं, पानी नहीं, फ्लश नहीं, भांडा तोड़ देते। मतलब मिस्टेक दोनों तरफ से आ रहा है, मिस्टेक दोनों तरफ से आ रहा है। पूछो, भांडा तोड़ देते। की बात करें उनको बोलो सफाई की जिम्मेदारी लोग है क्या? कोई सफाई की जिम्मेदारी नहीं लेता है, पूरा टॉयलेट वैसे ही गंदा छोड़ के जाए। अभी आप लोग बोलिए, बोल रहे टॉयलेट भी है लेकिन इस्तेमाल नहीं करते, सफाई नहीं करते। ये आदमी फसादी है। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अरे भाई तुमको नहीं मालूम है, उसको 10 बार बोला गया है, वो नए नए बीच रहा है। उसको अगर तुम ताजमहल में फ्लैट लेके दोगे ना तो बोलेगा यार नहीं, सफाई करने की जिम्मेदारी तो बनती है। ये जो मार्केट थी इसको मार्केट नहीं कहलाते थे पहले, अब मार्केट कहलाया जाएगा। सेठ ने जो तरीके से इनको डेवलपमेंट करके दिए हुए, ये इसमें रह सकते हैं नहीं। मेंटेन करने का काम इनका है, बराबर काम है। अगर ये साफ सफाई रखे तो इसमें मच्छी के धंधे के अलावा कोई का प्रोग्राम भी हो सकता है। ऐसा भी है, कोई गरीब है
कोई छोटा मोटा प्रोग्राम कर सकता है अपना, ये चीज है। मार्केट का कुछ टाइमिंग है यहाँ पर? मार्केट का टाइमिंग है सुबह 7 से लेके दोपहर में 1 बजे तक के टाइमिंग है। 1 बजे के बाद बंद है फिर? 1 बजे के बाद बंद। चलो ठीक है ठीक है ठीक है सर। टॉयलेट बना के दिया हुआ है मार्केट में, आप जाके उसकी कंडीशन देखो। इस्तेमाल नहीं करते? टॉयलेट इस्तेमाल नहीं करते थे, पूरा टॉयलेट तोड़ दिए है, पूरा जाम हो गया और आप वहाँ जा भी नहीं सकते, ऐसी हालत कर दी है। ये आप लोगों को बोलना चाहिए था अभी एमएलए साहब को, क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? उनको मालूम है, हमारे पहले भी बात हो, मालूम होने की बात अलग है, आपको बोलना चाहिए था हमारी उनको। बात हो चुकी है उनसे टॉयलेट के बारे में, इसीलिए टॉयलेट का प्लान कैंसिल हुआ था। टॉयलेट ये लोग ने अर्जी किए थे टॉयलेट के लिए। इधर बाथरूम है, ये लोग यूज करते हैं ना, जो लोग प्रॉपर उसको मेंटेन नहीं करते। साफ सफाई करना पड़ेगा। एमएलए साहब तो आगे क्लीन नहीं करवाएंगे ना, वो तो जो यहाँ रहते हैं जो इस्तेमाल करता है उसको करना पड़ेगा। अपने जो लोकल पब्लिक है यहाँ की, अब ये बन गया। लोकल नहीं, मार्केट वाले, मार्केट वाले जो भी है, जो ये यूज करने वाले, अभी जो यूज करने वाले हैं, ये उनका काम है कि अब भाई इसको संभाले, ये बन गया है, बस इससे ज्यादा और कुछ करना ही नहीं है अपने को। बिल्कुल सही ये बात बन गया है, अब आप संभालो इसको, मेंटेन रखो तो सालों साल चलेगा। बिजनेस करो ना यार, अच्छा बन गया ना सफाई में, बाकी कुछ भी नहीं है। देखो सब जगह कहीं पे भी काम करोगे, कोई ना कोई को तकलीफ रहती है, समझे? किसी को अच्छा लगता है, किसी को तकलीफ है, तो बात है, सही बात है। वो तकलीफ जिंदगी भर लगे रहेगी। वो कचरे का वहाँ पे बोलते हैं लोग, और मैं तुमको बताता हूँ, कोई बाहर से नहीं फेंकता है, सब एरिया वाले ही। नहीं भाई, एरिया ये वाले बात गलत है, मैं देखा ये हूँ। बात गलत है। कोई बाहर से नहीं फेंकता है। ये मैं तुम्हारे को बाहर से नहीं, वो बोल रहे एरिया वाले। उन्होंने साहिल होटल, अपने बंदर मोहल्ला, टंडन मोहल्ला, सब यहाँ वाले कोई नहीं फेंकता। यहाँ वाले गिनती के लोग हैं, घर रहने वाले, मोहल्ले वाले। ये आने वाला तकला जो है ना, मैं तुम्हारे को इस तरह से अभी मार्केट का हुआ है ना काम सफाई का, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो मार्केट में जो लोग धंधा लगाएंगे ना, ये उनका काम है कि मार्केट को मेंटेन करे। अगर गंदगी हो रही है उसकी साफ सफाई करे। ये चीज रोजी रोटी है, तुम जितना साफ करोगे उतनी बरकत आएंगी। बिल्कुल जितना गंदगी से रखो, बिल्कुल एक घर की तरह कि जिस तरीके से आप अपने घर में रहते हो, अपने घर की टॉयलेट साफ करते हो, अपने घर को साफ सफाई रखते हो, ये वैसे ही करना है। अगर नहीं करोगे तो ये वापस से खराब हो जाएगा। तो बात करेंगे इसके कॉन्ट्रैक्टर से, जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया और जिन्होंने ये मार्केट बनाई। हमने एक वीडियो डाला था कि मार्केट के बाहर जो गटर बना है वो कैसा था कि सीमेंट की ईंटें लगाकर उसके ऊपर प्लास्टर मार दिया गया। अब ये वो कॉन्ट्रैक्टर है, उनसे जवाब जानेंगे कि भाई वो मामला क्या था। जी भाई, पहले तो आपका नाम बताओ। मेरा नाम विनेश कुमावत है। ये जो गटर का प्रॉब्लम हुआ था कि पब्लिक बोल रही है कि भाई जो बना है वो सही नहीं बना है, हमने एक वीडियो भी उसके ऊपर डाला और पब्लिक का कहना है कि भाई गटर ऐसे नहीं बनती जैसे बनाई गई है। क्या मामला है वो? पब्लिक का कहने पे तो बात उनकी एक प्रॉपर वे पे थी नहीं, क्योंकि ये जो गटर था ना कॉर्पोरेशन के हित में था, ना कोई यहाँ ये जो गटर इतनी लावारिश थी, यहाँ के लोगों को इतनी तकलीफ थी, मोहल्ले के वालों को, क्या मैयत जा रही है, किसी शादी जा रही है, लोग जुम्मे की नमाज पढ़ रहे, इतनी तकलीफ थी। और वो गटर को ना कॉर्पोरेशन ध्यान दे रही थी। वो गटर को जब मैं यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट लिया तो मैंने यहाँ पे कमिटमेंट किया था कि मैं खुद से बनाऊं। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था? जी नहीं था, नहीं था। तो बनाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि लोगों का कहना है गटर ऐसे बनती नहीं जैसे आपने बनाया। कैसा है, अभी गटर बनती नहीं है। मेरे हिसाब से जो मुझे पीछे का बाकी के काम से जो पाइप्स के आउटलेट उतारने थे, वो हिसाब से मुझे उसको हाइट चाहिए थी, और वो इंस्टेंट इतने घाई में वो प्लान हुआ जिस हिसाब से मुझे ब्लॉक से उसको खड़ा करके बनाना पड़ा। अभी लोगों का जो आज वो गटर इतनी स्टेबिलिटी में इतनी पावर मजबूत है, क्या उस पर जेसीबी का टायर चढ़ने भी नहीं टूट रही। तो इसका सोल्यूशन कब निकलेगा, कुछ आइडिया है? में कॉर्पोरेशन से बड़े अधिकारियों से बात चल रही है और कंटिन्यू हमारा भी सर्वे चल रहा है। आजू बाजू के आसपास के एरिया से हम कनेक्टिविटी देख रहे हैं ड्रेनेज के लिए। पहली बात तो वो ड्रेनेज का सबसे बड़ा मसला है कि जो गंदगी बहती है ना, वो ड्रेनेज नहीं है, वो ड्रेनेज नहीं है। यहाँ के लोग, यहाँ पीछे पूरा स्लम है, और ये स्लम के लोग इतने सही स्लम के लोग बोलते हैं मार्केट वाले बोलते हैं स्लम वाले। तो बोल रहे हैं मार्केट पे जो दे रहे ब्लेम वो एग्जैक्टली दे रहे हैं। मार्केट वाले जो बकरा उकरा काट के जो उसकी गंदगी है वो डायरेक्ट गटर में डाल रही है। तो जब कॉर्पोरेशन भी आके उसको सफाई कर रही है तो बार बार वो ब्लॉक हो रहा है, और वो ऐसी गंदगी के उसमें कॉर्पोरेशन के लोग भी साफ करने तैयार नहीं। यानी वो कचरा उसमें ना फेंकते हुए कुछ और इंतजाम करना चाहिए। कॉर्पोरेशन को ब्लेम दे सकते हैं, ना पीछे स्लम को ब्लेम दे सकते हैं। एक्चुअल में इधर थोड़े जो बकरा मार्केट के लोग हैं उनको वो चीज पे ध्यान देना चाहिए, और वो जो अपनी सफाई की गंदगी है वो प्रॉपर जो ड्रेनेज कॉर्पोरेशन की गाड़ी आती है उसमें उनको डलवाना चाहिए। अब इन्होंने जो बात कही वो पॉइंट की बात है कि भाई जो यहाँ पर काम करने वाले जो लोगों के दुकान लगाएंगे, चाहे वो मछली का हो चाहे वो बकरे का हो, तो ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि आप जो भी वेस्टेज निकल रहा है या तो उसको किसी गाड़ी में डालो, या तो एक प्रॉपर जगह बनाओ, या नहीं तो फिर अगर कुछ नहीं होता तो आप यहाँ के जो जिम्मेदार होंगे या तो एमएलए साहब से या नगर पालिका से बोल के आप यहाँ पर कचरे का डब्बा रखवाओ। सभी लोग मिलकर अर्जी डालेंगे, बोलेंगे, तो जैसे ये मार्केट बनी वैसे डब्बा रखना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर सिस्टम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये तब होगा जब यहाँ के लोग चाहेंगे, क्योंकि पब्लिक ये चीज नहीं करने वाली, ये करना उनको ही है जो यहाँ पर धंधा करने वाले हैं। तो धंधा करने वालों को चाहिए कि जब आप यहाँ से कुछ इनकम ले रहे हैं तो बदले में साफ सफाई रखना, चीजों का इंतजाम करना, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपको करना है।